चलो रिवाइज करने जा रहे हैं। एस नंबर 9, बताओ नाम। रेवेन्यू रिकॉग्निशन। एस नंबर 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ये एस इसके लिए है, ये बताता है कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ठीक है, अलग अलग केसेस के बारे में। तो सबसे पहले रेवेन्यू क्या होता है वो बोला गया है। रेवेन्यू क्या है, देखो, ग्रॉस इनफ्लो। ग्रॉस इनफ्लो मतलब कोई खर्चे माइनस नहीं करने। ग्रॉस इनफ्लो किस चीज का, एक तो कैश का, या तो रिसीवेबल्स का मतलब क्रेडिट सेल है ना, या तो कोई अदर कंसिडरेशन मिलाओ। ये किसके, तुम्हारे बिजनेस के ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के रिलेटेड जो भी तुमने इनफ्लो सेल किया हो वो रेवेन्यू में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अभी रेवेन्यू जनरली 3 टाइप्स के होते हैं जो इस एस में बाइफरकेट किया गया है। कौन से 3 टाइप्स? सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज और इंटरेस्ट, रॉयल्टीज और डिविडेंड्स। ठीक है, तो अभी इनके बारे में बात की है कि इनका रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, कब करोगे। तो सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स के बारे में जब बात करिए तो सेल ऑफ गुड्स के लिए कब बोला है कि जब तुम सेल ऑफ गुड्स कब रिकॉग्नाइज कर सकते हो, जब परफॉर्मेंस पूरा हो जाए। और परफॉर्मेंस कब पूरा होगा मानेंगे, जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। तीनों कंडीशंस एंड कंडीशंस है, ये तीनों सेटिस्फाई होंगे तब जाके तुम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। चलो तीनों कंडीशंस, हर एक कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। पहला कंडीशन कौन सा है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी वो बायर को चला गया है। दूसरा, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स रिलेटेड टू ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड टू बायर। ठीक है, ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो गया। एंड सेलर रिटेन्स नो इफेक्टिव कंट्रोल। ठीक है, सेलर के पास कंट्रोल नहीं है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है बायर को, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। और लास्ट, नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट फॉर अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, मतलब पैसे जो मिलने वाले हैं वो उसका कलेक्शन का कोई डाउट नहीं है। ये कब देख रहे हैं अपन? बेचते टाइम। तो बेचते टाइम अगर डाउट होगा कलेक्शन पे तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे ही नहीं। करेक्ट, तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगे दोस्तों, तब जाके तुम सेल ऑफ गुड्स का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल चीज बोली गई है। फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के बारे में। जो सर्विसेज है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इसमें 2 टाइप के सर्विसेज हो सकते हैं, है ना। 2 टाइप के मतलब कैसे? एक जो एक एक्ट इन्वॉल्व करता है। एक एक्ट मतलब जैसे डॉक्टर की सर्विस, तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन दे दिया और तुमने पैसे दे दिए, सर्विस खत्म। तो एक ही एक्ट था इधर। या तो 1 और मोर एक्ट भी हो सकता है, जैसे आर्किटेक्ट की सर्विस, पूरा जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक आर्किटेक्ट सर्विस देगा। तो ऐसे 2 टाइप के सर्विस अलग अलग है, इसीलिए मेथड्स भी अलग अलग देनी जरूरी थी। ठीक है, तो सिंगल एक्ट के लिए कौन सी मेथड दी है? कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। मतलब अगर एक एक्ट इन्वॉल्व है तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे? जब वो एक्ट खत्म हो जाए तब, है ना। जब कंप्लीट हो जाए सर्विस, जब वो एक्ट खत्म हो जाए तब जाके क्या करना? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना। लेकिन अगर मोर देन 1 एक्ट है तो फिर रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करोगे उस केस में? प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड से। प्रोपोर्शनेट मतलब जितना कंप्लीट हुआ है तुम्हारा सर्विस उतना रेवेन्यू क्या कर लेना? रिकॉग्नाइज कर लेना। और इसमें भी वो पॉइंट दिया हुआ है कि अगर अनसर्टेनिटी है कलेक्शन के लिए तो उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज मत करना। ओके, फिर इंटरेस्ट, रॉयल्टीज और डिविडेंड्स। ये भी सिंपल है कि इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड को कब रिकॉग्नाइज करोगे। तो इंटरेस्ट जनरली अमाउंट फिक्स होता है, रेट फिक्स होता है। तो इंटरेस्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? कौन सा वर्ड है इधर? टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस। मतलब जितने महीने हो गए तुम्हारे इस साल में उतने महीने का इंटरेस्ट रेवेन्यू बुक कर लेना। रॉयल्टी के लिए भी सेम, टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस, है ना। और डिविडेंड के लिए क्या बोला गया है? जब राइट टू रिसीव हो जाए। और राइट टू रिसीव कब होता है? जब डिक्लेयर करते हैं तब। करेक्ट, तो राइट टू रिसीव तुम्हारा हो जाए तब रिकॉग्नाइज कर सकते हो। आगे देखो क्या बोला है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पे क्वेश्चंस काफी है। कंडीशंस फॉर सेल ऑफ गुड्स, ये अलग अलग चीजों में तुम कब कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। उसमें पहला है कि बायर के रिक्वेस्ट की वजह से डिले हुआ है तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो क्या? कर सकते हैं, पर कौन से कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए? ये 3 चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन से 3 है बोलो? गुड्स आइडेंटिफाइड होने चाहिए और किसी दूसरे बायर को बेचते नहीं आना चाहिए। ठीक है, अलग से रखे हुए अपन ने। और सेकंड, बायर के रिक्वेस्ट पे डिले हुआ है। तीसरा, रेडी टू डिलीवर, है ना। मतलब गुड्स रेडी है, ऐसे नहीं कि उस पर कुछ काम करना बाकी है, गुड्स रेडी है। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशंस हो रहे हैं तो तुम रेवेन्यू अभी रिकॉग्नाइज कर लो, भले ही उसने डिलीवरी नहीं ली है फिर भी रुकने की जरूरत नहीं है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ये तीनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तीनों चीजें अच्छे से समझ लो कौन सी तीनों चीजें हैं। पहला क्या था?
उसका रिक्वेस्ट नहीं, उसके लिए क्या बोला है, तुम्हारा गुड स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड है और किसी दूसरों को नहीं बेच सकते। दूसरा बोला गया है कि डिलीवरी बायर के रिक्वेस्ट की वजह से डिले हुई है, और तीसरा बोला गया है कि गुड्स रेडी है। ओके यस, चलो नेक्स्ट। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, मैंने अप्रूवल पे बेचा है गुड्स को, तो अगर गुड्स को सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे भेजा है, सामने वाले को दिया है, तो उस केस में कब रिकॉग्नाइज कर सकते हो? एक तो वो एक्सेप्ट कर ले, या तो वो कोई ऐसा एक्ट कर ले, जिससे उसने एक्सेप्ट कर लिया, या तो टाइम ही लैप्स हो जाए, जितना टाइम उसको दिया था वो टाइम लैप्स हो गया, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, गुड सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन इंस्टॉलेशन। देखो इंस्टॉलेशन दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो सिंपल इंस्टॉलेशन, जैसे अपने को अमेजोन का कोई पार्सल आता है, अपन इंस्टॉल करके उसको जोड़ लेते हैं, तो ये सिंपल इंस्टॉलेशन है। तो इस केस में सेलर कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा? जब परचेस सेल, जब ट्रांजैक्शन हो गया तभी, करेक्ट। वो इंस्टॉलेशन के लिए रुकेगा क्या? नहीं। लेकिन इंस्टॉलेशन अगर कॉम्प्लेक्स है, जैसे D2H आके इंस्टॉल करके जाना पड़ेगा घर पे, तो सेलर कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा? जब वो कंप्लीट हो जाए, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तब, ठीक है। नेक्स्ट, सेल एंड रीपर्चेस अरेंजमेंट, मतलब मैं सेल करते टाइम ही अग्रीमेंट कर लेता हूँ कि ये मैं फिर से खरीद लूंगा, तो ये सेल का अग्रीमेंट है क्या? नहीं, करेक्ट, क्योंकि ये सेल का अग्रीमेंट है ही नहीं, मैं फिर से खरीदने वाला हूँ, तो इसीलिए ये अरेंजमेंट के केस में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने देंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है, ये पैसों के लिए किया है, करेक्ट, इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट, उसको माइनस करोगे क्या रेवेन्यू निकालते वक्त? हाँ, उसको माइनस कर देंगे। कैश डिस्काउंट को माइनस करोगे? नहीं, कैश डिस्काउंट को माइनस नहीं करना है। ओके, कंसाइनमेंट सेल, तो कंसाइनमेंट सेल के टाइम रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है? जब मैं भेजता हूं उसको एजेंट को तभी, या एजेंट आगे बेच देगा तभी? एजेंट आगे बेच देगा तभी, करेक्ट, वेरी गुड। और प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप जब होती है, तो एजेंट का इनकम कितना है, एजेंट का रेवेन्यू कितना रहेगा, वो जितना कमीशन मिल रहा है उतना, या पूरा ग्रॉस? जितना कमीशन मिल रहा है एजेंट का रेवेन्यू बस उतना ही रहेगा, ठीक है। मैंने इसमें एग्जांपल दिया था अमेजोन का, उसको जितना मिल रहा है उसका रेवेन्यू उतना ही रहेगा, ठीक है, वो पूरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। लास्ट में देखा था इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज, अगर जो अल्टीमेट कलेक्शन है, कंसिडरेशन है, उसमें कोई अनसर्टेनिटी हो कि भाई पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो अगर वो बेचते टाइम ही अनसर्टेनिटी है, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज क्या कर देना? पोस्टपोन कर देना, अभी मत करो रिकॉग्नाइज, बेचते टाइम ही डाउट है ना, मत करो। बाद में अगर अनसर्टेनिटी आई तो फिर क्या करना? प्रोविजन बना देना, करेक्ट। और इसमें लास्ट चीज और एक बोली कि अगर कंसिडरेशन ही नहीं पता कर पा रहे हो, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे क्या? नहीं, क्या कर देंगे अपन? पोस्टपोन कर देंगे, ठीक है। बस इतनी चीजें इस एस में, यही एस यहाँ पे होता है खत्म।